आंख में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। कि मैं भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करूंगी और देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगी। मैं देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। मैं देश के नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा दूंगी और देश के विकास में अपना योगदान करूंगी। मैं इंदिरा गांधी के आदर्शों और उनके देश के प्रति समर्पण को याद रखूंगी और उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करूंगी। सबको नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी का जन्मदिन है। तो हमारा जो अलका जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उनका आदेश था हमारे लिए कि अपने अपने इलाके में आप किसी भी तरह से अपना एक छोटा सा प्रोग्राम करके तो प्रोग्राम का वीडियो बनाकर आप भेजिए। तो ये हमारा दायित्व है और सबसे खुशी की बात है कि इंदिरा जी के विषय में अगर कुछ कहना तो हमको सूरज को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि इंदिरा जी ऐसी हमारी एक नेत्री थी जिन्होंने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया था।
और मैं उनके विषय में अगर कहना चाहूँ तो आज कल पूरा गोटा दिन खत्म हो जाएगा। तो इंदिरा जी ऐसी एक शख्सियत थी जिसको आयरन लेडी भी कहा जाता है। आज इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मैं चाहूंगी आज इस विषय पर हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है मंगई करसी जी, वो भी अपने विचार रखे। सबको नमस्कार। आज इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है। आयरन लेडी का रूप में हम लोग जाना जाते हैं। हमारा देश का बहुत बड़ा योगदान है उनका, क्योंकि हर समय हम महिला लोग के लिए वो कुछ ना कुछ तो खरे। क्योंकि एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान का साथ लड़कर हमारा देश से इतना सेना भेज के लड़कर उन्होंने एक अलग देश बनाया, बांग्लादेश बनाया। ये तो हर कोई से किसी से तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज आप लोग जानते हैं कि महिला जो है अभी पार्टी में आना बोलने से भी कितना संकट, ये अभी का स्टेज में हम लोग कितना प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मगर उस जमाना में तो एक ही आयरन लेडी थी। हर चीज में वो अपना डिसीजन लेती थी, हर जगह में वो खड़ी थी, हर किस्म का डिसीजन जो है वो बहुत सही तरीका से लेती थी। उनको देखकर हम लोग पले, क्योंकि हमारा दादी नानी सबको देख के हम लोग अंदर में एक हिम्मत आता है, एक ये आता है, जोश आता है। उसी तरह इंदिरा गांधी जी को देखने से हमेशा हम लोग अंदर में एक जोश आता है, एक हिम्मत आता है। और क्या है, आज हमारा संसद में प्रियंका गांधी जी जो है, जो भी आवाज उठाती है, अपोजिट पार्टी का पास कोई जवाब नहीं रहता है। हम इंदिरा गांधी जी को अभी प्रियंका गांधी जी का रूप से हम लोग देख रहे हैं। वो हमारा सामने अभी भी जीवित है, हमारा साथ है। ये कहते हुए आज हमें ये इंदिरा गांधी जी का बारे में 4 शब्द बोलने के लिए आप सबका सामने मौका दिए है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का हमारा महिला कांग्रेस का अध्यक्ष हमारा मैडम जुबैदा को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आप सबको भी धन्यवाद कहती हूँ। नमस्ते। उपस्थित जुबैदा जी, हमारे महिला कांग्रेस का प्रेसिडेंट, और हमारे सारे बहनों, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इंदिरा जी का जन्मदिन मनाने के लिए। जो इंदिरा जी को हम लोग आयरन लेडी हिसाब से जानते हैं, और उनका जो लाइफ रहा है, सारा जीवन देश के लिए करते रहे हैं। और जितना आज औरतें बाहर निकलते हैं घर से, उनको देख के हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलता है। इसी तरह सारा औरत लोग को मेरा तरफ से यही कहना है कि उनकी तरह हिम्मत से सारा काम करना है। हर जगह में लड़ना है तो लड़ना ही है, कभी पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ना है। जब इंदिरा जी छोटी थी तब उन्होंने गांव में अपना अगल बगल का सारे बच्चों को लेकर बानर सेना नाम का ग्रुप बनाया था, और उनमें उनका लीडरशिप चलता था। तो उनका अंदर जो ये लीडरशिप बचपन से ही था, ये भगवान का देन है। उनका अंदर जो लीडरशिप का ये था वो तो बचपन से ही था। उसका बाद जब वो बड़ी हुई, जब शांति निकेतन में पढ़ने आई, तब उनका नाम पड़ा प्रियदर्शनी इंदिरा। इतना अच्छा से पढ़ती थी। वहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर का साथ उनका मुलाकात हुआ, उनसे वो बहुत प्रेरणा ली, देश का बारे में जाने, विदेश का बारे में जाने। तो उनका इतना थोड़ा 5 मिनट में बोलने का चीज नहीं है। इंदिरा जी बहुत बड़ा चीज है, और देश विदेश में उनका अभी भी कदर है, अभी भी उनका नाम है, सब कोई उनके इज्जत से नाम लेते हैं। तो इस तरह इतना बड़ा हस्ती का बारे में हम लोग के छोटा मोटा लीडरशिप जो हम लोग का है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो फिर भी मैं ये सबसे कहूंगी कि इंदिरा जी का जो पथ प्रदर्शन देख के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। उनका जो कहना था, उनका जो सोच था, उनका जो करनी थी, वो जितना किए हैं, ये सब हम लोग सोच के दिल में रखना है और देश के लिए काम करना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। वो तो करते करते अपना जीवन देश के लिए ही दे के गए हैं। जब 84 में खबर आया था कि इंदिरा जी को गोली करके हत्या कर दिया गया था, तब भी हम लोग अंडमान का बहुत औरत चीख चीख के रोते थे इंदिरा जी का नाम लेके। तो मैं इतना ही कहकर आप लोग को इतना ही कहूंगी कि आप लोग सब काम
मन से दिल लगा के देश के लिए करिए, अपना गांव के लिए करिए, महिला कांग्रेस को आगे बढ़ाइए और हम लोग का पार्टी का काम करते हुए आप लोग हमेशा ही इस तरह हम लोग का साथ देते रहिए। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारी अध्यक्षा श्रीमती जुबैदा मैडम जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारी मंगई मैडम जी और हमारी कार्यकारिणी की सारी सहकारिता को और यहाँ पर उपस्थित सब लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद नमस्कार करती हूँ। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी जो महिला जो देश की पहली प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था और उनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी माता का नाम कमला नेहरू था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके अंदर, जैसे मालती मैडम ने कहा कि उनके अंदर वो नेता का जो नेतृत्व का जो उनकी भावना थी वो हमेशा कूट कूट कर भरा था। तो उन्होंने एक वानर सेना बनाई थी 12 साल की उम्र में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी तरह एक बोल्ड लेडी, एक स्ट्रॉन्ग लेडी हमारे भारत में नहीं था। तो मैं सारे लोगों से, ये सारी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि उनका तरह बनना है हमें कभी भी कोई भी डिसीज़न लेने के लिए कभी पीछे नहीं हटना है। अगर हमारे उनका भारत में उनका प्रधानमंत्री के जब वो उस प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने हमेशा अच्छा डिसीज़न लिया, हमेशा डिसीज़न मेकिंग में उन्होंने कभी लेट नहीं किया। उन्होंने जो भी अपना देश के लिए, देश के विकास के लिए हमेशा उन्होंने तत्पर रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी तरह बोल्ड लेडी आज तक हमारे भारत में नहीं है। उन्होंने लास्ट टाइम में भी उन्होंने ये कहा था कि मेरी एक बूंद खून का जो मेरा खतरा है वो खतरा जो है मेरे देश के लिए है और मेरे एक खून से भारत का विकास होगा। इस तरह से उनका बोलना था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके तरह बोल्ड लेडी हमारे देश में कभी आया नहीं और होगा भी नहीं। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम महिला है, महिलाओं को हमें हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, हमेशा उनके रूप में हम प्रियंका जी को देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब भी ऐसे ही बोल्ड बनिए, हर एक डिसीजन मेकिंग को सोच समझकर में डिसीजन लीजिए और अपने देश के लिए हमेशा अच्छा, अपना देश में काम करने के लिए और अपने देश को विकसित करने के लिए हमेशा हमें आगे रहना और तत्पर होना है। इसे इतना ही कहकर मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी। उनकी स्कूली शिक्षा, उनका विवाह जो हुआ था फिरोज गांधी से हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, राजीव जी और संजय जी। आप लोग जानते हैं कि बाद में जाके राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री बने। तो इंदिरा जी का जो जीवन था बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन को व्यतीत किया था। कभी कोई सुख सुविधा का चीज़ नहीं लिया था उन्होंने। वो एक औरत होते हुए भी उन्होंने एक मर्द की तरह जिया और दुनिया को दिखलाया कि इंदिरा इज इंडिया। तो हम लोग को इंदिरा गांधी के उसके उसूलों से हमें ये सीखना है कि हमको डरना नहीं है कहीं भी। अपना जो फैसला, खुद का फैसला खुद लेना है और हिम्मत के साथ में काम करना है। कभी किसी से डरना नहीं है। अगर हिम्मत से अपना फैसला लेंगे ना, अगला वाला भी हम लोग से डरेगा। तो औरत होने का मतलब ये नहीं है। आज हमारा एक संकल्प है कि महिला शक्ति और इंदिरा गांधी। तो महिला शक्ति ऐसे नहीं बोलते। इंदिरा गांधी को पूरे विश्व में उनको एक मानस पटल पर देखा जाता था कि इंदिरा गांधी जो भारत की एक शख्सियत ऐसी थी जो मर्दों को भी पछाड़ सकती थी। उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं। उन्होंने, जैसा कि अभी मंगई जी ने बताया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। तो इंदिरा जी ऐसी थी। तो इनके विषय में और बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने अपने पिता के साथ काम किया। जानते हैं उनका पूरा परिवार जो है प्रधानमंत्री के लिए पैदा हुआ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा जी बनी, उसके बाद में राजीव जी बने। तो ये उनका जो पूरा फैमिली जो बैकग्राउंड है, पूरा उनका जो था ऐतिहासिक परिवार है उनका। तो मैं आज इस विषय में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हम एक संकल्प ले कि आज इंदिरा जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। एक महिला होकर हमको डरना नहीं है। हमको एक महिला होकर उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, अपने द्वीप समूह में हम अपना एक ऐसा मिसाल पेश करना है कि हमें कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी दोनों को साथ लेके चलना है।
हमारी कांग्रेस पार्टी ने ऐसी महिला प्रधानमंत्री दी, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनी। बीजेपी भी बैठा 10 साल, आज 11 साल हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रथम ये प्रतिभा सिंह पाटिल जो है देश की राष्ट्रपति भी दिया और इंदिरा गांधी जैसा नेता भी दिया जो देश की प्रधानमंत्री भी बनी। आज तक कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। तो ये है कांग्रेस पार्टी और ये है इंदिरा जी के। तो मैं आज आप लोग सब यहाँ पर आए और हमारा जो इंदिरा जी के विषय में हमने जैसे कहा था हमारा संकल्प है, उस संकल्प को दोहराना है और जब भी ज़रूरत होगा पार्टी को तो हमको वो टाइम दौड़ के आना है। ये नहीं कि हमारा काम है तो हम नहीं आएंगे। बारिश तूफान चलते रहेगा, ज़िंदगी में ये सब होता रहेगा, अपना परिवार भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन हमको पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करना है। जहाँ कांग्रेस का बात आया सारा काम छोड़ के हमको आके खड़ा होना है। तभी बोलते हो देशभक्ति, जब भी बोलते पार्टी से एक प्रेम, पार्टी से एक प्यार, वो अपनापन तब आएगा जब हम आके पार्टी में काम करेंगे। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में सुरेखा जी आई है और मैं सुरेखा जी का रानी जी आई है, लक्ष्मी जी, 3 लोग आए हैं। तो मैं आप लोगों का सबका स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में कि बहुत अच्छा लगा कि आज इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 3 महिला हमारे बीच आई है। तो बहुत खुशी की बात है ये, आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग सब यहाँ पर आए। हमारे मीडिया के जो 2 भाई यहाँ पे खड़े हैं तो उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हमारा जो कवरेज करने के लिए जो बताया गया था दिल्ली से, तो उन्होंने कवरेज भी किया है। और आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप लोग इतना बारिश होते हुए भी आप लोग आए, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक वॉइस मैसेज के ज़रिए आप पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पार्टी के प्रति हमारा प्रेम, पार्टी के प्रति हमारा समर्पण यही दिखाता है कि हम पार्टी के लिए हैं, हम दूसरी चीज़ के लिए नहीं, हम पार्टी के लिए। और पार्टी अगर मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। जब पार्टी मजबूत होगा तो एक क्षेत्र मजबूत होगा, वो एरिया मजबूत होगा, वो देश मजबूत होगा, वो द्वीप मजबूत होगा। तो हमको चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी का सारा जो सिद्धांत है, कार्यक्रम, उसको हम देखें, हम परखें, हम समझें उसको कि पार्टी क्या है। ऐसा नहीं कि पार्टी में फूल चढ़ाए हम लोग चले गए, नहीं है। पार्टी के लिए समर्पण का भावना से हमको काम करना है। जब भी बुलाते तो हमको वहाँ आना है, आके खड़ा होना है, भले कुछ भी हो जाओ, 5 मिनट के लिए आके पार्टी के लिए जाना है। यही है पार्टी के लिए हमारा। हम सब कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ हम नहीं, बहुत लोग धन नहीं दे सकते, लेकिन अपना समय हम दे सकते हैं। तो आप समय दिए, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार। धन्यवाद। जय हिंद।